प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वैसे तो हम लोग अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन हिंदू कहलाते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे गौ और जो ये धन है, गौधन, इसकी क्या हालत हमारे देश में है। किसी ने अपने इस छोटे से बछड़े को, मुझे नहीं मालूम किसे क्या हुआ, लेकिन यहाँ लावारिस छोड़ दिया है। अभी बहुत घायल अवस्था में है। आप देखेंगे इसका मल लगातार निकल रहा है और इसे इसे बहुत प्यास लगी हुई थी, क्योंकि सारे दिन भर तपती धूप में यहाँ था। तो सुबह भी हमने इसे बोतलों से पानी पिलाया, अभी फिर इसे बोतलों से पानी पिलाकर भोजन दे रहे हैं। लेकिन कम से कम हम पशुओं से अलग है, तो हमें इतनी होश रहनी चाहिए कि अगर हमारा कोई जानवर घायल अवस्था में है तो ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है। हम इसको इसी तरह सड़क पर लावारिस ना छोड़ें, बल्कि इसे उठाकर अपने घर ले जाएं और वहां पर जब तक इसके प्राण ना निकले तब तक हम इसकी देखभाल करें। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा पापी और दुष्कर्म करने वाला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। तो हमें फिर हिंदू कहलाने का तो हक ही नहीं है। एक तरफ हम गौ को माँ कहेंगे और दूसरी तरफ उनके साथ ये आचरण करेंगे, तो इससे हम इस भूमि को जहाँ रहते हैं उसे देवभूमि या भारतवर्ष कैसे कहेंगे। तो ये धिक्कार है हम लोगों के ऊपर। तो जहाँ हम बड़े बड़े धर्म की बातें करते हैं, देवी देवताओं को मानने का ढोंग करते हैं, वो पूरी तरह से ढोंग है। क्योंकि असलियत में यदि आपके मन में दया है, जीवों के प्रति आप में प्रेम नहीं है, आप उनके दुख दर्द और तकलीफ को समझ नहीं सकते, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, आप जानवर से भी बदतर हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा परम दुर्भाग्य है। अब आप देखिए कि इस बेचारे पशु की, छोटे से इस बैल की कितनी बुरी हालत, यहाँ दुर्दशा है। लेकिन फिर भी सुबह भी जब ये यहाँ पर पड़ा हुआ था तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन पानी पीने के बाद आप देखेंगे कि अब इसकी आंखें खुल गई हैं। इसे अभी हल्का बुखार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे किसी तरह की अंदरूनी चोट है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम फिलहाल कि इसे क्या हुआ है, लेकिन ये तो अभी पड़ताल का विषय है। डॉक्टर बता सकता है कि इसे आखिर हुआ क्या है। लेकिन अगर हम इसे पानी भी नहीं देंगे तो ये प्यास की वजह से ज़रूर मर जाएगा। भोजन तो बात की बात है, लेकिन कोई भी प्राणी इस हिमालय में, इस पृथ्वी पर पानी की वजह से मर जाए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो तपती धूप में भी कम से कम मनुष्य को इतना तो करना चाहिए कि वो अपने जानवर के लिए जल की व्यवस्था करे और थोड़े से घास की व्यवस्था कर दे, ताकि आखिरी पल तक भी यदि वो है तो कम से कम भोजन और श्वास लेकर अपना रक्षण तो कर सके। क्योंकि घायल अवस्था में यदि हमारे ये हालत हो, तो आप कहते हो ना हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, तो इन जानवरों को, जिनको कभी हम वेद पुराण शास्त्रों में माँ और भगवान नंदी को का अंश मानकर इनको सम्मान देते हैं, और आज हम ऐसी ही दुर्दशा इनकी देखें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू होना या देवभूमि में या तपोभूमि में होना या देवी देवताओं को मानना हमारे काम आएगा। ये सब केवल एक ढोंग है और बकवास है। तो आपसे प्रार्थना है कि अगर आप इस तरह का कोई जानवर देखें तो जितनी आपसे सेवा हो सके वो करें, और जितनी भी चिकित्सा आप उनको दिलवा सके, थोड़ा सा समय अवश्य जीव सेवा के लिए आप निकालें। मेरी आपसे यही अपील है, यही प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।